जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, कि जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और एग्जाम की जो पीटीईटी का एग्जाम है उसकी तैयारी हमारे साथ कर रहे होंगे। तो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि हम टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ रहे हैं। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। 200 में से 50 क्वेश्चन यानी कि एक चौथाई हिस्सा आपके पेपर में रीजनिंग का यानी कि मानसिक योग्यता का पूछा जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो सारे टॉपिक वाइज हम आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं और टॉपिक में भी सारे टाइप्स कराते हैं हम जो टाइप एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिक्स करके आपको करवा रहे हैं। तो आपका कंप्लीट एक जो पोर्शन है रीजनिंग का वो हमारी क्लास से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जिस मेथड से करा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो मैं शीट प्रोवाइड कराता हूं आपको टॉपिक होने के बाद, उन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो सीट कहां पे मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के ऊपर मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? 5 ई मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है पूरे ई मॉडल पेपर। इसके अलावा हमारे 2014 से लेकर 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं ना, विगत वर्षों के सारे, वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो वो भी आप जाके उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा हमारी जो क्लासेस रेगुलरली यूट्यूब पे चल रही है उनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, सारी क्लासेस आपको देखनी है। जो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं वो क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिर रीजनिंग के अंदर हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारा पोर्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो पिछली क्लास के अंदर हमने वर्गीकरण यानी कि जो विषम शब्द चुनिए वाली क्लास करी थी, उसमें कि आपको मैंने बताया था कि 3 टाइप होती है इसमें मेनली। एक टाइप हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद जो दूसरी टाइप थी उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, अच्छे क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? पहले तो जो आधी टाइप रह गई है उसके थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट, वो हम कर लेंगे। इसके अलावा जो लास्ट टाइप है, थर्ड टाइप, वो भी आज ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आज आपका जो सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जिसे विषम शब्द चुनिए के नाम से भी जाना जाता है, ओड वन आउट, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता था आपको मैंने कहा था शीट प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं आपको 100-150 क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तीनों टाइप्स की। उसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको एक भी नंबर अपना नहीं गंवाना है। पूरे के पूरे नंबर यानी कि 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन आए बिल्कुल सही करना है। वो कैसे होंगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और फिर से कह रहा हूं क्लास को इसके बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे सेकंड टाइप के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है कि हमें ऑप्शन दे रखा है 4, 12, 8, 16, 14, 24, 6 और 14। और इनमें से हमें क्या करना है? एक विषम चुनना है कि इन संख्या में से कौन सा एक ऑप्शन है जो 3 के अलग है, 3 से अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को हम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं कि सर देखिए 12 और 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई करके देखें तो 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर थर्ड ऑप्शन से तो मल्टीप्लाई आएगा ही नहीं। और फोर्थ ऑप्शन में भी मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि मल्टीपल वाला तो आप फैक्टर हटा दीजिए, वो फैक्टर यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। दूसरा बोले सर सम या डिफरेंस करके देखे, तो देखिए डिफरेंस देखते हैं कि सेकंड वाला दे रखा है 12, उसमें से 4 हम माइनस करते हैं, तो 12 माइनस 4 करते हैं क्या आ रहा है? बोले सर 8 आ रहा है, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। सेकंड वाले देखते हैं, बोले सर 16 माइनस 8 करते हैं, तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 24 माइनस करेंगे 14, तो यहाँ पे बोले सर यहाँ पे डिफरेंस 10 आ रहा है। डिफरेंस का मतलब या तो 12 में से 4 घटा दीजिए या 4 में 8 जोड़ दीजिए, तो एक ही बात है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। बोले सर फोर्थ देखिए 14 माइनस 6 करते हैं तो 8 आ रहा है। हाँ सर, हमारा राइट आंसर हमें पता चल गया है, कौन सा होगा? बोले सर ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए सर पहले ऑप्शन का, सेकंड ऑप्शन का और फोर्थ ऑप्शन का, इन तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है 8। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसका डिफरेंस अलग आ रहा है, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है।
इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा ओड हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। तो फैलेगा यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की बस एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, वो किसी भी पैटर्न पे दे देगा। मैं आपको पैटर्न बताऊं, लेकिन आपको जितने ज्यादा हो सके सारे पैटर्न में लेकर आऊं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन एक पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो जितने हो सके उतने पैटर्न मैं आपको करा रहा हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे जो अच्छा तरीका है करने का वो है प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा होगा सर ये क्या है, बोले सर 49 और 100। तो इसके अंदर देखिए 49 तो है 7 का स्क्वायर, और 100 किसका है, बोले सर 10 का स्क्वायर। क्या है, 10 का स्क्वायर। फिर हम बात करें 81 144 की, तो सर 81 तो है 9 का स्क्वायर, और 144 किसका है, 12 का स्क्वायर है। फिर हम बात करें 9 और 36 की, बोले सर 9 तो किसका है, 3 का स्क्वायर है, और 36 किसका है, बोले सर 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ऑप्शन 4 को देखिए, बोले सर 24 और 64। तो 24 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, लेकिन 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन के अंदर दोनों संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन 4 के अंदर जो पहली संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरी संख्या ही पूर्ण वर्ग है। तो एक भी गलत हो गई यानी कि विषम हो गई, तो वो पूरा ऑप्शन ही विषम हो जाएगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 17 का ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 10 21 26 24। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर यहां पे कौन सा आप वो लगाओगे लॉजिक की, कौन सा विषम शब्द होगा इनमें, 10 21 26 और 24। तो मुझे तो दिख गया है। बोले सर हाँ, दिख तो हमें भी गया है, 21 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सम संख्या है, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या है। विषम का मतलब ओड नंबर। ठीक है, आपको चुनना भी क्या है, विषम शब्द ही चुनना है, यानी कि विषम संख्या चुननी है। और विषम संख्या क्या है, 21 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विषम है उसका मतलब अलग अलग है। ठीक है, स्पेलिंग और लिखने का तरीका सेम है, लेकिन मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, 11 13 31 37 43 47 61 69। यहाँ पे ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। बोले सर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो कल मैंने आपको एक मेजर मान लीजिए स्टार लगा के उसको कॉपी में लिख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक जो कॉन्सेप्ट वो हमेशा याद रखना है, वो रखना है अभाज्य संख्या का। कौन सा कॉन्सेप्ट, अभाज्य संख्या, क्योंकि बच्चे वही गलती कर देते हैं बार बार। प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर होता है, उसको हमेशा याद रखिए। तो देखिए 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब कल भी बताया था मैंने, अभाज्य संख्या का मतलब जो या तो एक से भाग जाता हो या खुद से भाग जाता हो, इसके अलावा उसका और किसी से भाग ना जाता हो, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए 43 भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 47 भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन 4 में देखिए तो 61 तो क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन जो 69 दे रखा है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिवाइड जाता है, किससे जाता है, बोले सर 3 से जाता है, और किससे जाता है, बोले सर 23 से जाता है। किससे जाता है, 3 से जाता है और 23 से जाता है, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो हमेशा याद रखें माइंड के अंदर प्राइम फैक्टर को। ठीक है, अभाज्य संख्या जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, 12 156 13 182 14 210 और 15 230। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बोले सर इसको हम चेक करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि सर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, यानी कि स्क्वायर तो है नहीं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 196 होता है। ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 15 का स्क्वायर होता है 225 225, यानी कि स्क्वायर तो नहीं दे रखा हो तो स्क्वायर में कुछ प्लस कर रहा हो। तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है कितना, बोले सर 144। कितना होता है, 144। 156 में से 144 घटाएंगे तो कितने बचेगा सर, +12 करेंगे, यानी कि उसका स्क्वायर और +12 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बोले सर देखिए 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 169। कितना हो जाएगा, 169। अब 182 में से 169 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोले सर 13, यानी कि +13 कर देंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं हम 14 वाला। बोले सर देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। क्या करेंगे, 196।
और 210 में से 196 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 के स्क्वायर में 14 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। तो ये तीनों में तो पैटर्न सेम चल रहा है। देखिए स्क्वायर, जिस डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर के बाद वो डिजिट उसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारा जो दे रखा है हमें सेकंड जो दूसरा पद या टर्म वो आ जाएगा। लेकिन यहां पे जो ट्विस्ट है वो है कि सर 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 225। अगर 230 में से 225 माइनस करते हैं तो 5 ही बचेगा, लेकिन जो हम पैटर्न देख रहे हैं उस हिसाब से तो यहाँ पे +15 होना चाहिए, और +15 का मतलब है वो कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 240, लेकिन वो क्या दे रखा है, 230 दे रखा है। कितना दे रखा है, 230 दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बोले सर ओड हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार आप खुद और प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए ये भी एक पैटर्न है जो मैं आपको क्वेश्चन कराया, तो हर पैटर्न, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको करवा दूं, लेकिन फिर भी कुछ रह ही जाता है तो आपको खुद को भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहने हैं। ठीक है, क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 421, 754, 641, 316। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे दे रखा है 21। अगर हम करें 4 इंटू 5 प्लस 1 तो हो जाता है यहाँ पे 21। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद या तो 35 ही आ रहा है, जब 54 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई वाला फैक्टर नहीं लगेगा। और बोले सर इसको हम कर सकते हैं, देखिए 4 दे रखा तो 4 का स्क्वायर कीजिए, तो बोले 4 का स्क्वायर हो गया 16। 21 से कितना करना है, बोले सर 5, यानी कि 16 प्लस 5 करेंगे तो स्क्वायर करके प्लस 5 कर दिया। ठीक है, यहां पे बोले सर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, बोले 49, प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 54। हाँ, पैटर्न हमें समझ में आ गया। ठीक है, फिर अगला बोले सर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि पैटर्न फॉलो हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो आपको पता ही 3 में पैटर्न फॉलो हो रहा है तो चौथे में तो कैसे होगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 16 आ रहा है जबकि आना क्या चाहिए 14, यानी कि यही क्या हो जाएगा हमारा ओड हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चले अगले पे, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, 170, 65, 195 और 50। तो ये क्वेश्चन तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 170, मुझे पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है सर, प्लस 1 कर देंगे तो 170 हो जाएगा। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, उससे पहली वाली क्लास में भी कहा था कि वर्ग और घन आपको याद होनी चाहिए मुंह जुबानी। ठीक है, डायरेक्ट याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही उनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे बोले सर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 64 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोले सर देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन को देखेंगे हम, बोले सर 14 का स्क्वायर होता है 196, यहां पे अगर हम प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 197, लेकिन हमें दे रखा है 195, यानी कि उसने क्या कर दिया 1 माइनस कर दिया। तो बाकी सब में तो क्या हो रहा है, जो हमें नंबर है उसका स्क्वायर देके प्लस 1 कर रहे हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है कि नंबर का स्क्वायर करने के बाद -1 किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओड हो जाएगा, और यही क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन वाली 195 क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 756, 63, 324, 27, 864, 72, 642, 54। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर के उसी पैटर्न पे भी है, कुछ नए पैटर्न पे। तो आप ऐसे नहीं देखेंगे सर आपने पिछले साल के जो क्वेश्चन आए थे उनकी प्रैक्टिस तो करी ही नहीं। आप जाइए, जो हम ऐप पे प्रोवाइड करा रहे हैं ना पेपर प्रीवियस ईयर, उसमें जाके देखेंगे तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वहां पे उनका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, या करवा चुका हूँ, तो मिक्स में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले चुका हूँ। ठीक है, अगला देखिए इसके अंदर क्या होगा, सर देखिए 7 दे रखा है, 56 दे रखा है, 63 दे रखा है। हमें दिख रहा है कि 7 8 जा 56 होता है, और 7 9 जा 63 होता है। क्या होता है 7 9 जा 63 होता है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है 3 24 27। बोले सर देखिए 3 8 जा 24 होता है, 3 9 जा 27 होता है। ठीक है, कनेक्ट करना समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को।
यानी कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, बोले सर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 8, 64 और 72। तो देखिए 8 8 जा 64 होता है सर, और 8 9 जा 72 होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर तो सेम पैटर्न है, तो फोर्थ तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा, यानी कि विषम होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखिए 6, 42 और 54। तो देखिए 6 7 जा 42 और 6 9 जा 54, यानी कि यहाँ पे 6 7 जा हो रहा है, तो बाकी में क्या हो रहा है, पहली टर्म से दूसरी टर्म में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन के अंदर जब हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है, यानी कि फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, चारों में, बाकी तीन एक तरफ, फोर्थ वाला एक तरफ, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 42 4 6 3 32 2 15 और 5। ठीक है, बोल इसके अंदर क्या होगा सर, तो देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो स्क्वायर तो बन नहीं रहा, कोई सा भी। ठीक है, स्क्वायर वाला नहीं होगा, प्राइम फैक्टर वाला भी नहीं होगा। इसके अलावा ओड इवन का देखें तो सर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है, ओड भी है इवन भी है, यानी कि ये भी नहीं लगेगा। लेकिन मुझे फैक्टर समझ में आ गया है, बोले सर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर कैसे हो जाएगा, तो देखिए 6 और 3 के अंदर 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 32 और 2 के अंदर 32 क्या है, 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली। और 15 और 5 के अंदर 15 क्या है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 42 में 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, यानी कि 42 में 4 का कंप्लीटली भाग नहीं जाता है, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करता 42 को, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन में जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है 61 73 57 59 29 41 और 47 59। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोले सर देखिए स्क्वायर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, स्क्वायर में देखेंगे, स्क्वायर से पहले चेक करते हैं प्राइम फैक्टर वाला। तो सर 61 73 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 57 59 में 57 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में 29 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है। फोर्थ ऑप्शन में 47 भी प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका है इसका ये जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्या है, इसको करने का सही तरीका है। ठीक है, सेकंड और क्या हो सकता है इसका करने का तरीका, दूसरा तरीका और देखते हैं। बोले देखिए इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालेंगे पहले ऑप्शन का। तो पहले ऑप्शन में देखिए 73 माइनस 61 करते हैं, तो 73 माइनस 61 करेंगे तो उसका डिफरेंस आ रहा है 12 का। सेकंड ऑप्शन में तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 59 माइनस 57 करेंगे तो सर 2 का डिफरेंस आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन में 59 माइनस 47 करेंगे सर डिफरेंस आ रहा है 12 का। और थर्ड ऑप्शन के अंदर भी 29 माइनस करेंगे 41 के अंदर से तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि सर दो मेथड हो गए देखिए इसको करने का, पहला तो हो गया प्राइम नंबर वाला और दूसरा क्या हो गया, डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो आप डिफरेंस से भी कर सकते हैं, पहले अगर आपको डायरेक्ट माइंड में ये आ रहा है कि हाँ डिफरेंस निकालने में कर सकता हूं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइम फैक्टर वाला भी इसके अंदर लॉजिक लगा सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपको सारे पैटर्न सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए आप सारे लगा के देख सके, जो फिट बैठ रहा है वही सही है। ठीक है, तो आपको सब पता होनी चाहिए। वो कैसे होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्ग और घन, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 12 का 144 होता है। 13 का 169 होता है। लेकिन 15 का अभी मैंने आपको बताया था 180 नहीं होता है, कितना होता है, 225 होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ओड हो जाएगा। 26 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27, 268 16 246 12 357 15 579 23। तो देखिए एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो बीच में डैश का सिंबल है इसे आप माइनस बिल्कुल भी ना समझे कि हर क्वेश्चन में आप डैश लगा हुआ दिख गया तो आप उनका डिफरेंस निकालने लगे। इसका मतलब होता है 268 डैश 16, यानी कि दोनों नंबर दे रखे हैं। ठीक है, कनेक्ट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस का आप बिल्कुल भी ना समझे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पैटर्न है ये, देखिए 268 दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, बोले सर 2 + 6 + 8। और आपके एग्जाम में बहुत प्रचलित है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत पॉपुलर टाइप है आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो
6 और 2 8, 8 और 8 16, यानी कि जो हमें नंबर दे रखे हैं उनकी डिजिट्स को अगर हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 16 के इक्वल आ गए। वैसे ही अगर हम सेकंड वाले में करें तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 करेंगे, 6 और 4 10, 10 प्लस 2 12, यानी कि यहाँ पे भी पैटर्न सेम है। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए 3 प्लस 5 प्लस 7 करते हैं, तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, यहाँ पे भी पैटर्न सेम है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक इसको भी कर सकते हैं आप, 5 प्लस 7 प्लस 9, तो देखिए 9 और 5 कितना होता है सर 14, 14 और 7 कितना होता है बोल सर 21, कितना होता है 21, दे कितना रखा है 23, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको लगाना है, ठीक है, जब कुछ नहीं आ रहा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो हाँ हो सकता है, कभी वो डिजिट को मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, ठीक है, जैसे 6 2 जा 12, 12 इंटू 8 96 यहाँ पे दे सकता था, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करके दे सकता है, वो ऐड करके दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला देखिए 129, 345, 235 और 246, ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी एक अच्छा टाइप है इसका भी। इसको कैसे करेंगे बोले सर, देखिए यहाँ पे हम करेंगे इसको 1 प्लस 2 प्लस 9, यहाँ पे क्या करेंगे हम डिजिट्स का सम करेंगे, तो 9 और 1 10 और 1 12, फर्स्ट वाले ऑप्शन का जो सम है वो कितना हो रहा है 12 हो रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन का सम कितना होगा बोले सर 4 प्लस 5 प्लस 3, 5 और 4 9 और 3 12 हो रहा है सर सेकंड वाले का भी। थर्ड वाले का हम देखेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10 हो रहा है, और फोर्थ ऑप्शन का सर 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है उसके जो सम है नंबर की डिजिट्स है उनका सम है वो कितना हो रहा है 12 हो रहा है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसके जो डिजिट्स का सम है वो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओड हो जाएगा, ठीक है। तो हर टाइप आपको करते रहना है अच्छे से, और अच्छे से समझना है इन कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये पिछली साल का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली साल यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। देखिए पहला है 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। सेकंड वाला हम करेंगे तो 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5, तो 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 4 22 हो गया, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन बोले सर 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4 10, 7 और 3 10, तो 20 हो जाएगा। और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 करेंगे, तो 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, क्या हो जाएगा 23, तो आपको पता चले हो गया फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीन है उनके जो सम है वो कितना हो रहा है इवन डिजिट हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन का जब हम सम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 23, जो कि क्या है ओड नंबर है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। और ये क्या है पिछली साल का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी करा रहा हूँ ना ये लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए थे, ठीक है, पिछली साल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 3 4 5, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ठीक है, हमेशा गलती करते ही करते हैं, गलती करते, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ 2 3 4 5 में बच्चे इसमें ज्यादातर आंसर लगाएंगे थर्ड वाला, क्योंकि ये क्या है 2 का स्क्वायर है। कल भी मैंने एक बात बोली थी, अभी क्लास स्टार्ट करी तब एक क्वेश्चन करा था, तब भी मैंने आपको एक बात बोली थी, स्क्वायर से पहले हमेशा प्राइम नंबर चेक करेंगे, स्क्वायर से पहले हमेशा प्राइम नंबर चेक करेंगे। और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे, कल एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था 2 3 4 5 में, तो 2 क्या है प्राइम नंबर है, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ना कि 4, राइट आंसर होगा 2, ठीक है। प्रायोरिटी किसे देनी पड़ेगी, प्राइम नंबर को देनी पड़ेगी, ठीक है, हमेशा उसका ऑर्डर है पहले प्राइम नंबर उसके बाद स्क्वायर फिर क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे प्राइम नंबर देखेंगे, याद कर लीजिए, माइंड के अंदर बिठा लीजिए, इस बात को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले प्राइम नंबर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है 26 8 52 7 34 7 42 8, ठीक है। तो ये भी देखते ही पता लग रहा है मुझे, तो क्या लग रहा है सर आपको कि देखिए 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो भी 7 हो जाएगा, और यहां पे करेंगे 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओड हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप घर पे आके देखेंगे ना गलत करने के बाद, तो आपको इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि कितना सिंपल पैटर्न था, सर ने कराया भी था, हमने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड वो नहीं देखना है, ठीक है, जो लॉजिक लग रहा है वही लगाना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, देखिए
उसी पैटर्न पे है, मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 6 करेंगे तो 7 6 जा 42 हो गया। यहाँ पे करेंगे 9 इंटू 2 तो यहाँ पे 9 2 जा 18 होना चाहिए, 20 है तो ये आपका हो जाएगा विषम होना चाहिए। आगे वाला पैटर्न भी, जब तक दो ऑप्शन में एक पैटर्न नहीं चले आपको कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि यही पैटर्न लगेगा, ठीक है। जब दो ऑप्शन के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो जाए तब आपको लगना है कि हाँ पैटर्न यही है। एक ऑप्शन से कभी भी आपको डिसाइड नहीं करना है कि एक के अंदर ये हो गया दूसरे में ये हो गया, तो आपको कभी भी ये डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। कम से कम दो ऑप्शन में पैटर्न सेम होना चाहिए। यहाँ पे करेंगे 9 इंटू 3 तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 7 इंटू 3 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका ओड हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स का क्या कर रहा है, वो मल्टीपल कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है उसमें कि वो सम करा रहा है डिजिट्स का या मल्टीपल करा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो सेकंड टाइप था, ठीक है, उसके। अब हम जो लास्ट टाइप है इसका तीसरा वाला वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन में लेके आए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो है वर्णमाला पर आधारित, ठीक है। किस पे, शब्द पे आधारित देख लिया हमने, अंक पर आधारित हमने देख लिया, संख्या पे आधारित। अब हम देखेंगे वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट पर आधारित, ओड वन आउट, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों टाइप में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दो कर चुके हैं, तीसरे पे भी हम कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक ही चीज जो बार बार है, और कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको इसको रटवा दूंगा, ठीक है। आप अभी क्या कर लीजिए, इनको थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस करेंगे तो आपको बिल्कुल मैं उंगलियों पे याद करवा दूंगा। मैं जैसे ही पूछूंगा, जैसे डी कितने पे आता है आप बता दोगे सर 4 पे आता है, के कितने पे आता है तो आप बता दोगे क्या 11 पे आता है। तो डायरेक्ट मुंह जुबानी याद वो करवाने की जिम्मेदारी मेरी है जब हम कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी आप, एक फॉर्मूला होता है इसका, पिछली क्लास में मैंने बताया था, इजोइटी 5 10 15 20 25, ठीक है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला हमें दे रखा है क्या, सी डी और बी, ठीक है। तो देखिए सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे। यहां पे क्या हो रहा है सर, देखिए 3 से 4 हो रहा है +1 हो रहा है, लेकिन 4 से फिर क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि -2 हो गया। और एक चीज जो मैं हमेशा आपको बोलूंगा, ज्यादातर जब 3 अल्फाबेट दिए हो तो तीनों में कनेक्शन ढूंढना है, और जब 4 अल्फाबेट दिया हो तो कोशिश करिए कि उनकी दो दो की पेयरिंग में आप कनेक्शन ढूंढें, ठीक है। वो क्या रहेगा वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। वैसे तो क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन टिपिकल नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो 3 अल्फाबेट दे रखे हैं तो तीनों के अंदर कनेक्शन चलेगा। अगर 4 अल्फाबेट दे रखे हैं तो कोशिश करिए कि दो दो के पेयर के अंदर उनमें क्या हो, रिलेशन हम बना सके, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है पैटर्न सर, +1 -2। सेकंड वाला देखते हैं जे के और आई के अंदर। जे ये रहा 10 के ऊपर है, 10 के बाद 11 पे आता है के, आई आता है 9 पे। तो सर यहाँ पे भी वही हो रहा है, 10 से 11 +1, 11 से 9 -2, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आता है एम एल और एन। इसमें बोले सर देखिए एम किस पे आता है, एम आता है 13 पे, किस पे आता है 13 पे। एल किस पे आता है, बोले सर एल तो 12 पे ही आता है, और एन बोले सर एन 14 पे आता है। तो यहाँ पे बोले सर 12 से 13 से 12 -1, और 12 से 14 यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे पैटर्न बदल गया। अगला और देख लेते हैं एक बार, टी यू एस दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है टी यू एस। तो देखिए सर टी किस पे आता है, बोले सर टी तो ये दे रखा हमें 20 पे आता है, यू आता है 21 पे, और एस आता है किस पे 19 पे। तो सर 20 से 21 +1 और 21 से 19 -2, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें तो पैटर्न सेम चल रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, पैटर्न बिगड़ गया थोड़ा सा। तो इसलिए हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, ओड वन हो जाएगा, यहाँ पे विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड पहले का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला क्या है, आप याद करके क्वेश्चंस को इससे सोल्व कर सकते हैं इजोइटी से, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, HIVW MKLN EFOP CDYZ। तो मैंने अभी आपको कहा था ना 4 अल्फाबेट आ गए, तो इनके दो दो के पेयर में आप क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमेशा से प्रैक्टिस को, आपके क्वेश्चन की अप्रोच को इसी तरीके की रखिएगा, जिससे कि क्या होगा, इजीली हम आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं HIVW को, ठीक है। तो देखिए H किस पे आता है, बोले सर H होता है 8, I आता है 9 पे, V किस पे आता है, V आता है 22 पे, और W आता है 23 पे। तो आपको दिख रहा होगा, हाँ सर +1, और इनके बीच में भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक। इस पे तो +1 चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे M K L और N। M किस पे आता है, बोले सर M आता है 13 पे, K आता है 12 पे, L आता है किस पे 11 पे, और N आता है
14 पे। किस पे आता है 14 पे? सर 13 से 12 हो रहा है -1 हो रहा है, और L से 14 हो रहा है, क्या हो रहा है +3 हो रहा है, क्या हो रहा है -1 +3। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में, दोनों में अलग अलग है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए EFOP, तो E किस पे आता है? बोले सर E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, O आता है 15 पे, और P आता है 16 पे। तो यानी कि 5 से हो रहा है 6 + 1, और 15 से हो रहा है 16 + 1। यानी कि जो पहले ऑप्शन में जो पैटर्न चल रहा था +1 वाला, वो सही है। सेकंड ऑप्शन में जो पैटर्न चला है वो सही नहीं है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओड अल्फाबेट हो जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कम से कम दो के अंदर क्या होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए, तभी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं आपके आंसर के लिए। ठीक है, एक के अंदर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है HLG QUS NRP और BFD। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं HL और G को। सर H आता है किस पे 8 पे, L आता है किस पे 12 पे, और G किस पे आता है? सर G तो 7 पे ही आता है। यानी कि सर 8 + 4 और फिर -5, यानी कि +4 -5। ठीक है, 8 + 4 12, 12 - 5 7 हो रहा है। ठीक है, सेकंड को चेक करते हैं QUS को। तो सर Q आता है 17 पे। ठीक है, किस पे आता है 17 पे, U आता है 21 पे, और S किस पे आता है? S आता है 19 पे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर 17 से 21 हो रहा है, +4 हो रहा है, और 21 से 19 हो रहा है -2। यहाँ पे भी दोनों में अलग अलग है। थर्ड वाला चेक करते हैं NRP। सर N आता है 14 पे, R किस पे आता है? बोले सर R आता है 18 पे, P किस पे आता है? सर P आता है 16 पे। यानी कि 14 + 4 हो रहा है, और 18 -2 हो रहा है। यानी कि सेकंड ऑप्शन में जो पैटर्न है वो ठीक है, पहले ऑप्शन में जो पैटर्न चल रहा है वो गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ओड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्या है ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मजा आएगा जब आपको अल्फाबेट्स की जो डिजिट्स है वो डायरेक्ट याद होंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। चले अगले में, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें क्या दे रखा है FILO। सबसे पहले क्या है FILO, देखिए चेक करते हैं। F किस पे आता है? बोले सर F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, O किस पे आता है? बोले सर O आता है 15 पे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला, जब चार अल्फाबेट दो दो के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो सर 6 से +3 हो रहा है इनके बीच में, और 12 से 15 +3 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं H K N और Q के अंदर। ठीक है, इनमें देखते हैं। बोले सर H आता है किस पे 8 पे, K आता है 11 पे, N आता है 14 पे, Q आता है 17 पे। यानी कि सर यहाँ पे भी इनके बीच में +3 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। अगला और चेक कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है P S V और Y। इसके अंदर बोले सर देखिए P आता है 16 पे, S आता है 19 पे, V आता है 22 पे, और Y आता है किस पे 25 पे। सर 16 + 3 19, 22 + 3 25, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आप चेक ना भी करें तो भी रहेगा, क्योंकि तीन के अंदर सेम पैटर्न +3 का चल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बोले सर WZ C और E दे रखा है। ठीक है, WZ C और E दे रखा है। तो देखिए W किस पे आता है? बोले सर W 23 पे आता है, Z बोले 26, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे। तो देखिए 23 से 26 यार, यहाँ पे तो +3 हो रहा है, लेकिन 3 से 5 यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ओड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है TSGH। सबसे पहले इसे चेक करते हैं। सर T किस पे आता है? बोले सर T तो 20 पे आता है, S आता है किस पे 19 पे, G किस पे आता है? बोले सर G तो 7 पे आता है, H आता है 8 पे। यहाँ पे बोले सर देखिए 20 से 19 -1 हो रहा है, और 7 से 8 +1 -1 +1। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं X C W और D। बोले सर X किस पे आता है 24 पे, C आता है 3 पे, W किस पे आता है? बोले सर W तो आता है 23 पे, और D आता है किस पे 4 पे। सर यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे तो ओड इवन में रिलेशन नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखिए सर 24 से 23 -1 हो रहा है, और 3 से 4 +1 हो रहा है। ठीक है, 3 से 4 +1 हो रहा है। ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले अल्फाबेट में क्या है, हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अगले को और ट्राई करते हैं। V E U और F। ठीक है, दे रखा है।
सर V किस पे आता है, V आता है 22 पे, E आता है किस पे, बोले सर 5 पे आता है, E किस पे आता है, E 5 पे आता है, U आता है 21 पे, F किस पे आता है, बोले सर F आता है 6 पे। तो यहाँ पे भी बोले सर देखिए 22 से 21 -1 और 5 से 6 +1, यानी कि ओड इवन वाला जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है वो सही है, पहले वाला सही नहीं है। तो इसलिए फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या है, ओड है। बाकी फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो में अगर पैटर्न सेम आ जाए तो आपको तीसरे को चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चले अगले पे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है QPNK, QPNK, ठीक है। Q आता है 17 पे, P आता है 16 पे, N आता है 14 पे, K आता है 11 पे, ठीक है। यहाँ पे बोले सर देखिए 17 से 16 -1 हो रहा है, 14 से 11 -3, -1 -3 हो रहा है, ठीक है। अगले पे देखिए, बोले सर सेकंड देखिए A Z X और U, A किस पे आता है, बोले सर A आता है 1 पे, Z आता है 26 पे, X किस पे आता है, बोले सर X आता है 24 पे, U आता है किस पे 21 पे। तो देखिए A से 26, तो देखिए पिछली बार भी मैंने जब करवाया था आपको पहली क्लास के अंदर सीरीज के अंदर जो अल्फाबेट के क्वेश्चन, तब भी कहा था कि 26 पे आते ही 27 का मतलब है जो अल्फाबेट है वो वापस रिपीट क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 26 +1 करते ही क्या हो जाएगा 27, यानी कि A। तो अगर A में से हम -1 करेंगे तो मतलब होता है 26, तो यहाँ पे -1 हो रहा है, और 24 में से -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि पहले और दूसरे ऑप्शन में जो पैटर्न है वो सेम है। तीसरे वाले को चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन देखिए UTRN, क्या है UTRN। तो U आता है किस पे 21 पे, T आता है 20 पे, R आता है किस पे 18 पे, N आता है 14 पे। तो सर 21 से 20 -1 हो रहा है, लेकिन 18 से 14 हो रहा है, क्या हो रहा है -4 हो रहा है, -3 की जगह क्या हो रहा है -4 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ये ओड हो जाएगा। तो सिक्स का ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से जो मैं करा रहा हूं वो तरीके भी आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कम से कम दो ऑप्शन में सेम पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है BEHLN EJLSZ DKQBZACIKT, ठीक है। जब आपको अल्फाबेट की जो सीरीज है वो 4 से भी ज्यादा 5 की दे रखी होगी ना, जब 5 की दे रखी हो तो आपको इनमें जो पैटर्न है वो फाइंड नहीं करना है, क्योंकि पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्वर और व्यंजन वाले, ठीक है, सुना होगा ना आपने, वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाले। तो आपको इनमें क्या चेक करना है, वोवल और कॉन्सोनेंट। हाँ हो सकता है वो 3 डिजिट वाले अल्फाबेट में भी दे दे क्वेश्चन, लेकिन जहां तक होता है वो 5 डिजिट का जब भी अल्फाबेट की आपको सीरीज दे तो उसमें वोवल्स या कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ठीक है। मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट ही मान लीजिए इसको, जो आपको यहाँ पे अगर आप इसमें क्या करेंगे पैटर्न वाला लगाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वोवल्स या कॉन्सोनेंट वाला जो फैक्टर है वो चेक कर लेना है। जैसे उसमें हम चेक कर लेते हैं ना प्राइम फैक्टर वाला सबसे पहले, वैसे ही जब आपको सीरीज थोड़ी बड़ी दिखे तो आपको क्या करना होता है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाला चेक करते हो। तो देखिए वोवल्स या वोवल्स होते हैं वो आपको पता ही होंगे वैसे तो, वोवल्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं, बोले सर 5 होते हैं। ये कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं 5, A E I O U। बाकी सारे क्या होते हैं, व्यंजन। क्या होते हैं, व्यंजन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें चेक करते बोले सर देखिए ई आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या आ गया, वोवल आ रहा है एक। यहाँ पे भी सर ई आ रहा है, वोवल आ रहा है। यहाँ पे इसमें सर वोवल नहीं आ रहा, A E I इसमें भी वोवल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, स्वर नहीं दे रखा, ठीक है। क्या नहीं दे रखा, स्वर नहीं दे रखा है। तो यही लॉजिक लगाना है। तो जब भी अल्फाबेट की सीरीज 5-6 की दिखे आपको तो क्या करना है, आपको वोवल्स या कॉन्सोनेंट वाला फैक्टर चेक कर लेना है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ACDF। यहाँ पे देखिए ACD और F। तो A आता है 1 पे, C आता है किस पे, बोले सर C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, F आता है 6 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर देखिए +2 हो रहा है और +2 हो रहा है, ठीक है, +2 +2। सेकेंड वाला देखें TUOP, सर T आता है 20 पे, U आता है 21 पे, O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोले सर +1 और +1 हो रहा है, दोनों में अलग अलग है। अगला चेक करेंगे, अगले में चेक करेंगे तो सर H
आई वी डब्ल्यू। एच किस पे आता है बोले सर, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, वी किस पे आता है बोले सर, वी आता है 22 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर, +1 हो रहा है और यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यानी कि +1 वाला क्या है, बिल्कुल सही है। +2 वाला सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम दो किसके अंदर, ऑप्शन में सेम पैटर्न चलना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर है 8 का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है AEGH। क्या दे रखा है, AEGH। ठीक है, ये ई है, AEGH। ठीक है, चेक करें इसको भी। इसमें ए दे रखा है, वो आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, जी किस पे आता है बोले सर, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे। तो यहाँ पे बोले सर देखिए +4 +1 +4 +1। नेक्स्ट चेक करते हैं आई जे एल और टी को। इसमें बोले सर आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे और पी आता है 16 पे। यानी कि बोले सर यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है +4। क्या हो रहा है, +1 +4, यानी कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा पैटर्न। अगले को चेक करते हैं सर, एम ओ टी और वी। तो देखिए एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, टी किस पे आता है बोले सर, टी आता है 20 पे और वी आता है 22 पे। बोले सर यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यानी कि तीन ऑप्शन में तीन पैटर्न चल रहे हैं। तो ये पैटर्न से होने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर पैटर्न से नहीं होने वाला तो दूसरा क्या बचता है बोले सर, स्वर व्यंजन वाला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्वर व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसको तो हटा देते हैं, ये इस मेथड से तो ये नहीं होगा। वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाला लगाते हैं। तो सर देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ए और ई आ रहा है, यानी वोवल्स आ रहे हैं, आई आ रहा है, वोवल्स आ रहे हैं, ओ आ रहा है, यहाँ पे भी सर वोवल्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोले सर यहाँ पे वोवल्स नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं, वोवल्स नहीं आ रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है SIT RKT MAT और GOT। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए SIT MAT GOT, बीच के अंदर देखिए, हाँ बीच में यहाँ पे आई आ रहा है, वोवल है, ए आ रहा है, वोवल है, ओ आ रहा है, वोवल है, लेकिन जो के आ रहा है ये वोवल नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीच के अंदर, तभी तो मैंने 2 बार पढ़ा, बीच के अंदर आपको दिख रहा होगा वोवल्स आ रहे हैं तीनों के अंदर, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में, लेकिन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में, लेकिन सेकंड में बीच में जो मिडिल जो अल्फाबेट है वो वोवल नहीं है। तो ये क्या जाएगा, हमारा ओड हो जाएगा। अगला देखें ABZY 11 वाले में, तो ABZY, यहाँ पे देखिए ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, जेड किस पे आता है सर 26 पे, वाई आता है 25 पे। यानी क्या हो रहा है बोले सर 1 से 2 +1, जेड से 25 -1 हो रहा है। फिर बी सी वाई और एक्स, यानी बी किस पे आता है सर 2 पे, सी आता है 3 पे, वाई आता है 24 पे, एक्स आता है 23 पे। सर 2 से 3 +1, 24 से 23 -1, दो में से मैं तीसरा चेक करेंगे सर, CDYW, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, वाई किस पे आता है बोले सर, वाई आता है 25 पे और डब्ल्यू आता है बोले सर डब्ल्यू 23 पे। यहाँ पे सर +1 हो रहा है और आगे वाले में क्या हो रहा है सर, -2 हो रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है बोले सर, यहाँ पे -2 हो रहा है, इन दोनों में -1 हो रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो पहले दो से अलग वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 12 MKO QSO VTX DBF। सबसे पहले हम चेक करेंगे MKO को। ठीक है, क्या करेंगे, MKO, M आता है सर 13 पे, के आता है बोले सर, के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे। यानी कि सर यहाँ पे हो रहा है -2, यहाँ पे हो रहा है +4, -2 +4 पैटर्न है। सेकंड वाले को चेक करते हैं QSO, क्या है QSO, सर Q आता है 17 पे, S आता है 19 पे, O आता है 15 पे। यानी कि सर यहाँ पे हो रहा है +2, यहाँ पे हो रहा है -4। बोले सर दो में अलग अलग आ गए, तो अगले को चेक करते हैं। तो थर्ड को चेक करेंगे ऑप्शन को, तो देखिए VTX, क्या है VTX, V किस पे आता है बोले सर, V तो आता है 22 पे, T किस पे आता है
सर टी आता है 20 पे, और एक्स आता है, बोले सर एक्स आता है 24 पे। किस पे आता है? 24 पे आता है। अब बोले सर देखिए 22 से 20 -2 हो रहा है, और 20 से 24 +4 हो रहा है, यानी कि -2 +4 वाला जो पहले ऑप्शन में पैटर्न है वो सेम है। सेकंड ऑप्शन में +2 -4 वाला है वो पैटर्न क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी देखिए फिर से क्या आ जाएगा? बोले सर देखिए अल्फाबेट की सीरीज क्या है? बड़ी है। तो हम क्या चेक करेंगे? बोले सर हम तो चेक करेंगे वोवल्स वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा चलेंगे? वोवल्स वाला। तो देखिए यहाँ पे A E I O U, इसमें से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे सर आई आ रहा है। फोर्थ वाले में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है। थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में वोवल्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन में एक वोवल आ रहा है। क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आपको हमेशा याद रखना। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसमें पैटर्न लगाएंगे, हो सकता है पैटर्न बैठ भी जाए, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपको जब भी ज्यादा दिखे, वैसे ज्यादातर इसका प्रोसीजर यही होता है कि वोवल्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है जब सीरीज क्या आती है, अल्फाबेट की बड़ी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। BYC X क्या दे रखा है? BYC X। बी किस पे आता है? बोले सर बी आता है 2 पे, Y 25, C 3, X आता है 24 पे। ठीक है, 24 पे। यहाँ पे बोले सर देखिए 2 से 3 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, और 25 से 24 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। ओड इवन प्लेसेस वाला पैटर्न है, ओड इवन वाला। ठीक है, सेकंड देखते हैं EVF और U। क्या है? EVF और U। बोले सर E किस पे आता है? बोले E आता है 5 पे, V आता है 22 पे, F आता है 6 पे, U आता है 21 पे। यहाँ पे बोले सर सेम पैटर्न है। 5 से किस पे जा रहा है? 6 पे +1, और 22 से 21 हो रहा है -1, यानी कि दोनों में पैटर्न क्या है सर? सेम है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड में पता चलेगा आंसर का। थर्ड ऑप्शन है GT H और S। क्या दे रखा है? GT H और S। बोले सर देखिए G आता है 7 पे, T आता है 20 पे, H आता है 8 पे, और S किस पे आता है? बोले सर S आता है 19 पे। किस पे आता है? 19 पे। यहाँ पे बोले सर यहाँ पे भी 7 से 8 हो रहा है +1, और 20 से 19 हो रहा है -1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, 3 में पैटर्न सेम है तो एक में अवश्य ही अलग होगा, 101%। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते ही पता चल गया। क्या हो गया? देखते ही पता चल गया। कैसे? जब आपको वोवल्स पता होंगे सर AEI OU 5 होते हैं, यहाँ पे 3 हमें दिख रहे हैं, A I और O 3 दिख रहे हैं, N जो फोर्थ ऑप्शन है वो वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो वही तो अलग होगा। अरे 3 एक जैसे दिख रहे हैं तो एक अलग है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ABDG। क्या है? ABD और G। तो देखिए A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, D आता है 4 पे, और G किस पे आता है? बस सर G आता है 7 पे, यानी कि सर +1 हो रहा है और +3 हो रहा है। कौन सा पैटर्न है? +1 +3। सेकंड वाला को चेक करते हैं। CDF और I। क्या दे रखा है? CDF और I। सर देखिए C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे। सर यहाँ पे +1 हो रहा है, 6 to 9 +3 हो रहा है, दोनों में पैटर्न सेम है। चलिए अगले को सोल्व कर लेते हैं। सर EFH और K दे रखा है। क्या है? EFH और K। बोले सर E तो आता है 5 पे, F आता है 6 पे, H आता है किस पे? बोले सर H आता है 8 पे, और K आता है सर 11 पे। तो 5 से 6 +1 हो रहा है, और 8 से 11 +3 हो रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, चेक करना चाहें तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं? बोले सर हम तो चेक करेंगे, आप झूठ बोल रहे हो। तो देखिए GH J और K। क्या है? GH J और K। तो G किस पे आता है? बोले सर G आता है 7 पे, H आता है 8 पे, J आता है किस पे? बोले सर 10 पे, K आता है 11 पे। तो यहां से क्या हो रहा है? बोले सर देखिए 7 से 8 +1 हो रहा है, और 10 से 11 भी +1 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है? +1 का है, बाकी 3 में क्या है? +1 +3 का है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए IRKPGTOV। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, छांट के आपके लिए लेके आया हूं मैं। समझिएगा इसको। I और R दे रखा है। क्या दे रखा है? I और R। I आता है किस पे?
बोले सर 9 पे। और आर किस पे आता है? बोले सर आर आता है 18 पे। किस पे आता है? 18 पे। ठीक है, आर आता है 18 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? +9, +9 लगा सकते हैं आप, लेकिन अभी रुकिए। अगला देखते हैं, सेकंड ऑप्शन भी लिखते हैं सर, के और पी। के आता है 11 पे, पी आता है 16 पे। फिर सर जी और टी, तो देखिए जी आता है 7 पे, टी आता है 20 पे। फिर लास्ट है ओ और वी। क्या है? ओ और वी। ओ आता है 15 पे। किस पे आता है? 15 पे। और वी किस पे आता है? बोले सर देखिए वी आता है 22 पे। किस पे आता है? 22 पे। यहां पे जब आप चेक करेंगे तो देखिए आई आर, केपी और जीटी, इन तीनों में क्या है? ये अपोजिट है एक दूसरे के। क्या है? विपरीत अल्फाबेट्स। डिकोडिंग में सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट्स कौन से होते हैं। अभी आप याद कर लीजिए, जिनका सम 27 हो, यानी कि जिनका योग 27 हो ना, वो क्या होते हैं? विपरीत होते हैं एक दूसरे से। 9 और 18 27 हो रहा है, 11 और 16 27 हो रहा है, 20 और 7 27 हो रहा है। तो ये तीनों तो क्या है? अपोजिट अल्फाबेट्स है। लेकिन 22 और 15 27 नहीं, 37 हो रहा है, तो ये क्या है? अपोजिट नहीं है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना माइंड में रखिए कि जब सम हो ना अल्फाबेट्स का 27 हो जाए, दो का मिला के, दो से ज्यादा का नहीं, दो का मिला के अगर अल्फाबेट्स का जो सम है, योग है 27 हो, तो वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत होते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको कोडिंग डिकोडिंग में ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, किससे? ट्रिक से याद करेंगे। अभी बस इतना याद कर लीजिए तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, ए जेड डी। यहां पे देखिए ए आता है 1 पे, जेड आता है किस पे? 26 पे। डी किस पे आता है? डी आता है 4 पे। किस पे आता है? 4 पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? बोले सर, बोले देखिए यहाँ पे ये जो एक टाइप और है इसकी, सम अल्फाबेट्स के नंबर है उनका सम करके उससे भी आंसर निकलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 26, 1 + 26 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 26 + 4 करेंगे 30, +1 हो जाएगा 31। यानी कि इनके जो अल्फाबेट्स है उनके नंबर्स का सम आ रहा है 31। यहाँ पे आप करेंगे एफ, वी और ई। तो सर एफ आता है 6 पे, वी अभी 22 पे देखा था, ई आता है 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 + 22 + 5 कितने हो जाएंगे? बोले सर 6 और 5 11 और 22 33 कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं के आर और एफ। क्या है? के आर और एफ। तो सर देख, के आता है कितने पे? 11 पे। आर आता है 18 पे और एफ आता है 6 पे। यहाँ पे हम देखेंगे सर 18 और 11 कितना होता है? सर 29 और 6 35, यानी कि 11 + 18 + 6 करेंगे तो आ जाएगा 35। कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं सर यू, जे और आई। क्या? यू, जे और आई। तो यू किस पे होता है? सर यू आता है 21 पे। जे, बोले सर जे आता है 10 पे और आई आता है 9 पे। 29, 21 + 10 + 9, तो 21 में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 + 10 करेंगे 40। तो यहाँ पे देखिए 31, 35, 33 और 40। समझ में आ गया आंसर कैसे निकलेगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी तीन ऑप्शंस के जो अल्फाबेट उनका सम क्या हो रहा है? बोले सर ओड हो रहा है, विषम संख्या हो रही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन के जो अल्फाबेट है उनके नंबर्स का जो अगर योग करेंगे तो क्या हो रही है? सम संख्या हो रही है। ठीक है, 31, 35, 33 क्या है? विषम संख्या है, जबकि 40 क्या है? सम संख्या। इसलिए ऑप्शन 4 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न होता है इसके अंदर, जो मैंने आपको भी बताया है कि जब अल्फाबेट्स है उसके नंबर्स का सम करके फिर निकालते हैं ओड या इवन, उससे भी आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप होता है इसका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पी आर। क्या है? पी और आर। पी आता है किस पे? बोले सर पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे। किस पे आता है? 18 पे आता है। एक्स और के। सर एक्स आता है किस पे? अभी बताया था 24 पे। के किस पे आता है? बोले सर के आता है 11 पे। एल और वी। क्या? एल और वी। सर एल, बोले सर एल तो आता है 12 पे और वी, बोले सर वी आता है 22 पे। किस पे आता है? 22 पे। और लास्ट है ओ और एस। क्या है? ओ और एस। ओ, बोले सर ओ तो 15 पे आता है और एस, बोले एस 19 पे आता है। किस पे आता है? 19 पे आता है। इन दोनों का सम करेंगे कितना हो रहा है? बोले सर इन दोनों का सम हो रहा है 34। कितना हो रहा है? 34 हो रहा है। 11 और 24 का सम करेंगे सर, 24 + 11 करेंगे सर 35 हो रहा है। इनका बोले सर 12 + 22 करेंगे तो सर इनका भी 34 हो रहा है। और 15 + 19 करेंगे बोले सर इनका भी सम 34 हो रहा है। यानी कि
ऑप्शन सेकंड को छोड़ के बाकी तीनों के जो अल्फाबेट्स है उनके नंबर्स का सम कितना हो रहा है, 34 हो रहा है, जबकि सेकंड वाले के नंबर्स का सम क्या हो रहा है, 35 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओड हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप ये होती है। देख लीजिए, सारी टाइप्स करवा रहा हूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है तो क्लास को एंड तक देखना है। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। बिल्कुल बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है, OLEV और EVOL। ठीक है, यहां पे आप बोलोगे सर ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये रिपीट नहीं हो रहा है। ओ कितने पे आता है, बोले सर ओ आता है 15 पे। एल, बोले सर एल आता है 12 पे। ई आता है 5 पे। वी आता है 22 पे। ई आता है 5 पे, वी आता है 22 पे, ओ आता है 15 पे, और एल किस पे आता है, बोले सर एल आता है 12 पे। अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी एक चीज, अपोजिट अल्फाबेट जिनका सम कितना हो 27 हो, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 15 और 12 क्या हो रहे हैं, अपोजिट है। 12 और 15 अपोजिट है। 5 और 22 अपोजिट है, और 22 और 5 अपोजिट है। यानी कि ये क्या है, अपोजिट लेटर है। क्या है, अपोजिट लेटर सारे। ठीक है, क्या है, अपोजिट लेटर है। ऐसे ही अगर हम सेकंड वाले को चेक करें, ARNI, और क्या है, RMIZ। ठीक है, इसकी भी हम क्या लिखते हैं, नंबरिंग लिखते हैं। नंबरिंग लिखने से क्या होता है, आपको फटाफट समझ में आ जाता है। जैसे 1, आर कितना आता है, बोले आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, जेड आता है 26 पे। यहाँ पे बोले सर 1 से जेड 26 अपोजिट है, 18 से 9 अपोजिट है, 14 से 13 अपोजिट है, और 9 और 18 27 ये भी अपोजिट है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, अपोजिट लेटर्स है। कौन से है, अपोजिट लेटर्स है। ठीक है, दोनों में सेम है। अब बोले सर अगले वाले को देखिए, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, TSRA, और बोले सर ZIHG, ZIH और G दे रखा है। ठीक है, ZIH और G दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कंपेयर कीजिए। देखिए T किस पे आता है, बोले सर T आता है 20 पे, S आता है किस पे, बोले सर 19 पे, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, Z 26, I आता है 9 पे, H आता है किस पे, बोले सर 8 पे, और G आता है 7 पे। किस पे आता है, 7 पे। तो देखिए T से G 20 और 7 27 अपोजिट है। सर 19 और 8 कितना है, 27 अपोजिट है। 18 और 9 27 अपोजिट है। 1 और 26 अपोजिट है। यानी कि सर यहां पे भी क्या है, अपोजिट लेटर है। यानी कि 3 ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर नहीं आ रहे हैं। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहे कि सर नहीं मुझे चेक करना है, तो देखिए चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या आ रहा है, XHEP और KVRA। ठीक है, अब बोले सर देखिए X आता है 24 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, P आता है 16 पे, K आता है 11 पे। उसके बाद दे रखा है V आता है 22 पे, R आता है 18 पे, 1 पे। फर्स्ट ही देख लीजिए आप, X से 8 24 और 1 25 नहीं हुआ ना। ठीक है, उसके बाद 18 और 8 26, 22 और 5 27, 16 और 11 27। यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, अपोजिट लेटर्स वाला नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों को निकालना है, अच्छे क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, सिंपल मत लीजिएगा। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21
और उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन उसका राइट आंसर है। ठीक है, अगली क्लास में सबसे पहले इन तीनों को ही कराऊंगा। ठीक, तो ये हमारी क्लास थी। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओड वन आउट वाला। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां से 5 ई मॉडल पेपर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वो जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे क्विज चलता रहता है, तो आप वो भी ज्वाइन करके क्विज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को, प्रैक्टिस को करते रहिए। इन क्वेश्चंस को एक बार खुद को भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।